आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। और हाँ, इसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं, इसलिए शेड्यूलिंग और स्केड्यूलिंग में कंफ्यूज मत होना। अब तक हम समझ चुके हैं फ्रेंड्स, सीपीयू एक टाइम पर सिर्फ एक प्रोसेस चला सकता है। प्रोसेसेस रेडी क्यूज में खड़ी होती है। अब सवाल ये नहीं है कि सीपीयू किसको मिलेगा, सवाल ये है कि कैसे डिसाइड होगा। इसी डिसीजन के रूल्स को कहते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। अब हम पहले समझते हैं स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम होता क्या है। ए स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय द सीपीयू स्केड्यूलर टू डिसाइड विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। यानी कि स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम एक लॉजिक होता है जिसके बेसिस पर ओएस डिसाइड करता है कि रेडी क्यूज में से नेक्स्ट सीपीयू कौन सा प्रोसेस लेगा। इसमें डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम यूज होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इतने एल्गोरिथम की जरूरत ही क्यों पड़ी। नीड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें हम पहले देख लेते हैं। टू इम्प्रूव सीपीयू यूटिलाइजेशन, टू रिड्यूसेस वेटिंग टाइम, टू मैनेजेस मल्टीपल प्रोसेसेस इफिशिएंटली। यानी कि अगर एक ही रूल सब जगह काम करता तो मल्टीपल एल्गोरिथम की जरूरत नहीं पड़ती। डिफरेंट वर्कलोड्स के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स बेटर परफॉर्म करते। अब हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम को एक एक कर समझेंगे। पहला पॉइंट है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS। In FCFS scheduling the process that arrives first gets the CPU first। यानी कि जो प्रोसेस पहले रेडी क्यूज में आता है उसे पहले CPU मिलता है। ये सबसे सिंपल एल्गोरिथम है, लेकिन वेटिंग टाइम ज्यादा हो सकता है। और हमारा सेकंड पॉइंट है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि SJF। इन SJF scheduling the process with the shortest CPU first time is executed first। यानी कि यहाँ CPU उसे मिलेगा उस प्रोसेस को जिसका काम सबसे कम टाइम में खत्म होगा। इससे एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है, लेकिन वर्स्ट टाइम पहले से पता होना चाहिए। अब हमारा थर्ड पॉइंट है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ईच प्रोसेस ईच असाइंड अ प्रायोरिटी एंड द प्रोसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मतलब हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी नंबर दिया जाता है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को सीपीयू पहले मिलता है और लो प्रायोरिटी प्रोसेस को वेट करना पड़ सकता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है राउंड रॉबिन RR। राउंड रॉबिन scheduling assign a fixed time quantum to each process in which cycling order। यानी कि हर प्रोसेस को सीपीयू का एक फिक्स टाइम स्लाइस मिलता है। टाइम खत्म होने पर सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को मिल जाता है। इससे सिस्टम फेयर और रिस्पॉन्सिव बनता है। अब बात करते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव नेचर के बारे में। प्रिमिटिव प्रोसेस को बीच में रोका जा सकता है। नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस तब तक चलता है जब तक खुद फिनिश ना करे। यहाँ पर FCFS नॉन प्रिमिटिव होता है और राउंड रॉबिन प्रिमिटिव होता है। ये लाइन एग्जाम में भी काफी इंपोर्टेंट रहेगी, इसे आप लिख सकते हैं अगर आ जाए तो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।